₹300 लेगा। या तो आपको ऑफिस का नाम बेचिए, ऑफिस या तो अपना या तो रास्ता है। आप वहाँ से आइए आपको एक सच्चाई से अवगत कराते हैं। हम जानते हैं कि बाघमारा कोयला नगरी के नाम से प्रचलित है। यहाँ का कोयला दूर दूर तक उठाव होता है। वहीं पर कतरास बाजार से कुछ ही दूरी पर स्थित निश्चितपुर हॉल्ट, जहाँ पर बुनियादी अभाव के लिए कई दशक से अपनी रोना रो रहा है। इस हॉल्ट पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही प्रकाश की, और ना ही सुरक्षा का इंतजाम है। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण यहाँ यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आइए यात्रियों से हम बात करते हैं, इनको क्या समस्या झेलनी पड़ रही है। JBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम निश्चितपुर में हैं, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव के कारण आज भी निश्चितपुर हॉल्ट विकास नहीं कर पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और इससे पहले कुछ दशक पहले बहुत समाज सेवियों ने निश्चितपुर हॉल्ट के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का जो ये है होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाया और यहाँ क्या क्या असुविधाएं हैं। कहाँ रहते हैं? निश्चितपुर में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है कई दशक से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्या क्या असुविधाएं हैं यहाँ पर? पहले तो हॉल्ट इसका होना चाहिए, प्लेटफार्म ऊँचा है। बहुत बेटी लोग बड़े पुरानी है, चढ़ने उतरने में बहुत तरह की दिकदारी होता है। पहला फर्स्ट में, दूसरा में सिर्फ पैसेंजर चलती है। एक्सप्रेस का एक आंदोलन किया गया था रोकने के लिए, लेकिन वो तो रुका नहीं। यहाँ पर आपको पता होगा कि कई ऐसे स्टेशन हैं जिनका जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया गया है, लेकिन ये जो हम लोग का निश्चितपुर स्टेशन है, हॉल्ट है, इसे अलग रखा गया है। इसका कुछ तो कारण होगा, आप बता सकते हैं क्या कारण है? कारण के बारे में तुमको नहीं बता सकता हूँ, टिकट मास्टर से पूछ लीजिए। यहाँ पर यानी बहुत चीज़ का असुविधा है, जैसे सेफ्टी का, पानी का, लेटरिन का भी। और क्या क्या असुविधा है? लेटरिन का नहीं है, पानी का भी सुविधा है। पहला फर्स्ट तो हमारा होल्ड का, इसका प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए। आप यदि कहीं पर टूर का या फिर सफ़र करते हैं तो आपको किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? हम लोग तो हर ट्रेन में सभी चीज़ का सुविधा मिलता है, लेकिन यहाँ जितना पैसेंजर चलता है उसमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अन्य स्टेशनों के अपेक्षा ये निश्चितपुर हॉल्ट में असुविधा है। आप कुछ बताएंगे? हम से नहीं रहते हैं, आप यहाँ सफ़र कर रहे हैं ना? आप कुछ बताएं यहाँ पर क्या समस्या है? बहुत कुछ समस्या। प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, हॉल्ट और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ठहराव करना चाहिए। सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सुरक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुरक्षा तो रहना चाहिए, जैसे रेलवे पुलिस रहना चाहिए। बहुत बेटी बहुत लोग चढ़ते हैं, कल छेड़खानी का भी ये है, उसके लिए फास्ट प्लेटफार्म देना चाहिए NCR को। यही सब, और लैट्रिन बाथरूम नहीं है, पानी का भी दिक्कत है। आप जो ये हैं लोकसभा चुनाव हैं, उस पर आप कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव तो सामने ही है, लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे हम? अन्य स्टेशनों को हाल ही में जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों अरबों रुपया मिला है, लेकिन ये स्टेशन को अभी तक अछूता रखा गया है। कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई खर्चा भी नहीं किया है। पैसा तो सरकार से मिलता है,
लेकिन उसको सदुपयोग में नहीं लगाते हैं। आप हमारे माध्यम से केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? माने ये सब ये व्यवस्था ये रहना चाहिए, करना भी चाहिए, ताकि सब आम पब्लिक को भी सुविधा हो, जिसमें पैसेंजर लोग चढ़ते हैं। और क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो दूगो मर्दाना खींच के निकाला। आइए, एक महिला हैं, बुजुर्ग हैं और बराबर आती जाती हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या असुविधा है निश्चितपुर हॉल्ट में। ट्रेन रुकता भी नहीं है ज़्यादा, तुरंत खुल जाता है। और कहा है कि बहुत ऊंचा है, चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। उस दिन घुस जाती ट्रेन में लेडीज। हाँ, मैंने यहाँ पर क्या क्या सुविधा है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ को बता। शौचालय भी चाहिए और इसको भी मैंने थोड़ा हम लोग को चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होता है, ये भी बन जाना चाहिए। ओवर ब्रिज भी आने जाने का नहीं ओवरब्रिज है। नहीं है, वो भी नहीं है कि इधर आने जाने के लिए। वो भी कैसे पता चलता है जो आपका कोई ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा है? अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट होता है। कैसे पता चलेगा? नहीं चलता है, आदमी दौड़ दौड़ पार होता है। मैंने जान का भी सुरक्षा का बहुत बड़ा अहमियत है। हाँ हाँ है, ये है यहाँ तो वही सब होना चाहिए यहाँ। अभी लोकसभा चुनाव है, चुनाव आने वाला है। आप सरकार को क्या इस पर अपील करेंगे? यही सब कि हम लोग को ही बना जाए, और शौचालय बना जाए, और ऊपर ब्रिज बनल जाए। बहुत दिक्कत है, कभी कभी घुस जाता है, औरत लोग गिर जाता है। जैसे मैं देखिए अभी रेलवे क्रॉस पार कर रही हूँ। हाँ, पार कर रही है, देखिए बाल बच्चा लेके, ये सब होना चाहिए। ठीक। हमारे बीच के यात्री हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनामुल हक। ये जो निश्चितपुर हॉल्ट है, हाल ही में कुछ ऐसे स्टेशनों का जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों अरबों रुपये दिया है, लेकिन निश्चितपुर हॉल्ट को अछूता रखा है। बिल्कुल अछूता रखा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना तो यात्री को बहुत दिक्कत होता है चढ़ने ओढ़ने में। और वहाँ पार्किंग बनाया गया है, पार्किंग बना आदमी गाड़ी लेके आते हैं हम, और पार्किंग में कोई आदमी नहीं है। सरकार जब पार्किंग बनाया तो किस लिए आदमी तो रखना चाहिए किसी को प्रतियोगी करने के लिए। निश्चितपुर हॉल्ट में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को क्या क्या मिल रहे हैं? बहुत से यात्री को यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बैठने के लिए छाया में सही सही ये नहीं है, बहुत दिक्कत होता है यात्री को, चढ़ने में भी दिक्कत होता है। सुरक्षा का इंतजाम कैसा है? सुरक्षा कुछ भी नहीं है सुरक्षा यहाँ पे। अनाउंसमेंट का? हाँ, अनाउंसमेंट तो करता, अनाउंसमेंट सुनाई भी नहीं देता यहाँ पे यात्री को। अनाउंस यहाँ पे सुनाई भी नहीं देता। ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? ओवर ब्रिज होने से ये है कि यात्री बहुत देर तक खड़ा रहता अपना, इस पार से अगर इस पार आना होगा तो आने के लिए उसको जान को खतरा भी बहुत होता है। जान को खतरा होता है। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो अभी सरकार को क्या कहना है इस निश्चितपुर हॉल्ट की समस्याओं को लेकर? सरकार से तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा स्टेशन को सुधार दे। हम लोग यहाँ यात्री इतना जाते आते हैं, और यहाँ पे आने जाने के लिए वो बना दे थोड़ा। क्या यहाँ पर लंबी दूरी का ट्रेन भी चलता है? नहीं, लंबी तो सब लोकल चलती है यहाँ पे, लंबी दूरी पे नहीं चलती। राजधानी या ये सब जाती है? हाँ जाती है, लेकिन लोकल रुकती नहीं रुकती यहाँ पे। लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ जो है हम लोग का परेशानी है, आम आदमी जो पब्लिक का है ना, आना जाना में परेशानी है। जैसे पार से पार होना है, यहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मान ले चढ़ने में जैसे लोकल ट्रेन खड़ी होती है ना, तो चढ़ने में दिक्कत भी होता है, इसीलिए इसका ऊंचा करना चाहिए, यहाँ ऊंचा करना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। यहाँ पर हाल ही में बहुत से स्टेशनों को जीर्णोद्धार के लिए अरबों करोड़ों रुपया दिया गया है, लेकिन निश्चितपुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर लंबी दूरी तय का ट्रेन चलती है, उसको अछूता रखा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें कि लोकल जो ट्रेन है ना, लोकल ट्रेन खाली रुकती है यहाँ पर। एक्सप्रेस भी वो रांची जाने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है, बहुत परेशानी है। यहाँ पर एक एक्सप्रेस कम से कम देना चाहिए। बैजनाथ धाम जो एक्सप्रेस है उसको कम से कम यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए। अभी मान लीजिए किसी को ज़रूरी है जिसको जाना रांची, अभी एक्सप्रेस चढ़ने के लिए उसको फिर सोचना पड़ता है कि यहाँ इधर एक्सप्रेस धनबाद जाना पड़ता है, परेशानी है बहुत। यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए वो एक्सप्रेस कम से कम। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 का समय है। अभी सरकार सभी से यही कह रही है, जो क्या समस्या है आप क्या बताना चाहेंगे? समस्या है कि देखिए रेल में हम लोग का यहाँ परेशानी है, हम लोग का ये जो है बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है सरकार अपना आएगा वो अपना उस हिसाब से अपना ही करेगा अपना काम।
धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, JVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम निश्चितपुर हॉल्ट में हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां पर टिकट बुकिंग मास्टर हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनदयाल गोप है। क्या यहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न है यहाँ पर? यहाँ सबसे मेन असुविधा है, लोगों को चढ़ने उतरने में बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए और डाउन में गाड़ी आती है, अपने कोई गाड़ी आ जाता है तो उधर ही रह जाते हैं, लोग छूट जाते हैं। इसलिए ओवरब्रिज होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस यहाँ की व्यवस्था के लिए कम से कम सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अनसेफ्टी है। लोग शाम के बाद यहाँ लोग आते हैं, प्लेटफार्म पर बैठकर दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। यहाँ कोई डांटने वाला, कोई कहने वाला नहीं। लोग 7 बजे उतरते हैं तो भागा भागी करने लगते हैं कि जल्दी जाएं। डर लगता है कि कोई ले लेगा, कोई कुछ कर लेगा। सुरक्षा का कैसा इंतजाम है? कुछ नहीं है। आप लोगों को भी इस समस्या का झेलना पड़ता हाँ है? हाँ, हम भी असुरक्षित हैं। कभी ऐसा हुआ है जो आपका ताला टूट गया है? बहुत कुर्सी- बार 2 महीना 3 महीना बुकिंग घर का ताला टूट जाता है। कुर्सी टेबल जो कुछ है बैठने का सब ले जाता है। लाइट फाइट कुछ यहाँ माननीय कभी आए हैं? नहीं, यहाँ विधायक सांसद आज तक कोई नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब सभी स्टेशनों को उद्धार के लिए, जेलों उद्धार के लिए पैकेज देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन ये क्या निश्चितपुर अछूता है? क्या ये रेल के अंदर में नहीं है? यहाँ का अर्निंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पब्लिक हजारों पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं, लेकिन कोई सुविधा नाम की चीज़ है। इसलिए प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस लोकसभा के जीर्णोद्धार के लिए यदि आप चाहते हैं तो हॉल्ट के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए। यहाँ पर कहाँ की ट्रेनें चलती है? यहाँ लंबी दूरी की गाड़ी है, बर्धमान जाने के लिए, और आप में आपका बनारस जाने के लिए, रांची जाने के लिए, देवघर जाने के लिए। ट्रेन तो है, लोकल ट्रेन बढ़िया, लेकिन टिकट का व्यवस्था दूरी तक अभी नहीं हुआ है। हॉल्ट में होने का आशा है कि हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर टिकट बुकिंग मास्टर साहब बहुत अपने आप को ये करके बोले हैं। जो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सारे स्टेशनों को जब जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया जा रहा है तो निश्चितपुर अछूता क्यों? निश्चितपुर को भी एक हॉल्ट दिया गया है तो यहाँ पर ओवरब्रिज देना चाहिए, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य इंतजाम करने चाहिए। यहाँ पर हजारों सैकड़ों की तादाद पर यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं। खास करके महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी बड़े पदाधिकारी एवं मंत्री महोदय को यह आग्रह करना चाहूँगा कि निश्चितपुर पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।